अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर नंबर 12 में हमने डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर फार्मूला और साथ ही एम्पिरिकल फार्मूला। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 13। लेक्चर नंबर 13 में हमने डिस्कस करना है मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास। स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर मास का जो डिफिनेशन है वो क्या है? The sum of all the atomic masses in a molecule is called molecular mass. मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं उन सब एटमों का एटॉमिक मास जो है उसको आपने प्लस करना है, ऐड करना है, उनका सम लेना है। तो आपके पास ये क्या चीज है? फॉर एग्जांपल उस मॉलिक्यूल का आपने मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर दिया, मालूम कर दिया। ठीक है बेटा, ये है आपके पास मॉलिक्यूलर मास का डिफिनेशन। फार्मूला मास का डिफिनेशन क्या है? द सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस इन आयोनिक कंपाउंड। यहां पे मॉलिक्यूल है, वहां पे सिर्फ आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड का मतलब यह है कि वहां पे आपने करना क्या है कि आपके पास आयोनिक कंपाउंड में मौजूद जितने भी एटम्स हैं उन सब एटमों का आपने एटॉमिक मास को ऐड करना है, उनको प्लस करना है, उनका सम लेना है। तो यह आपके पास क्या है? फार्मूला मास है। दोनों का जो कैलकुलेशन प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन डिफिनेशन में क्या फर्क है? यहां पे आयोनिक कंपाउंड है, यहां पे मॉलिक्यूल है। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है यूज फॉर कोवलेंट कंपाउंड, ये हम यूज करते हैं कोवलेंट कंपाउंड के लिए। कोवलेंट कंपाउंड का मतलब यह है कि वो फॉर एग्जांपल वो कंपाउंड जिसके दरमियान कौन सा बॉन्ड मौजूद हो? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा। यहां पे यूज फॉर आयोनिक कंपाउंड, फार्मूला मास जो है वो हम यूज करते हैं किस चीज के लिए? फार्मूला मास हम आयोनिक कंपाउंड का जो मास है उनको फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं। आयोनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है? वो कंपाउंड जिसके दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है वो आयोनिक बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड का मतलब यह है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड जिनके दरमियान आयोनिक बॉन्ड हो उस कंपाउंड को क्या कहते हैं? आयोनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड हो उसको हम कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, ये फर्क है। ये सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड के लिए है, वो आयोनिक कंपाउंड के लिए। ठीक है, कैलकुलेशन का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। अब हम कैलकुलेशन की तरफ मूव करते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि कैलकुलेशन का जो प्रोसेस है दोनों का बिल्कुल सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है। अगर आपको मॉलिक्यूलर मास का जो कैलकुलेशन है वो अगर आपको समझ में आ गया तो फार्मूले मास का जो कैलकुलेशन है वो भी इजी है आपके लिए। ठीक है, दोनों का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। यहां पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, एग्जांपल के तौर पर हमने H2O लिया है। ठीक है, अब इसको आगे हमने क्या करना है? इसको कैलकुलेट करना है, इसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, आपने कैसे करना है? फॉर एग्जांपल सबसे पहला हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। इस तरीके से वाटर का मॉलिक्यूलर मास आपने मालूम करना है। तो यह आपके पास क्या है? वाटर। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और हाइड्रोजन के यहां पे कितने एटम है? यहां पे आपको नजर आ रहे हैं 2, तो यहां पे 2 लिखना है। जब भी आपने दूसरा जो एटम है उसका एटॉमिक मास जब भी आपने लिखना है दरमियान में प्लस का साइन लगाना है। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या कह रहे हैं? सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस। तो यार सम मैंने लगा दिया, प्लस का साइन मैंने यहां पे पुट कर दिया। अब उसके बाद ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है? 16। ब्रैकेट में आपने बंद करना है, इस ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद ऑक्सीजन के यहां पे कितने एटम है? यहां पे शो नहीं हो रहे, इसका मतलब है एक ही एटम है, तो ये 1 भी लगा दिया। अगर आपने नहीं लगाया कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद 2 1 2 आएगा और 16 1 16 प्लस करने से 18 AMU। आपके पास आंसर क्या आया? 18 AMU। ठीक है, वाटर का एटॉमिक मास यूनिट। ये आपके पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। इस तरीके से CO2 का भी आ सकता है और आपके पास HNO3 का भी आ सकता है। ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड है। CH4 का भी आ सकते हैं, 3 में 3। इस तरीके से जितने भी आपके पास कोवलेंट कंपाउंड है यहां पे
जब पेपर में ये क्वेश्चन आएगा लाजमी वहां पे एटॉमिक मास उस एलिमेंट का आपके पास गिवन होगा, ठीक है। लेकिन यहां पे कैलकुलेशन में आपने मिस्टेक नहीं करना है। अब हम मूव करते हैं एग्जांपल, किसका एग्जांपल, फार्मूला मास का जो एग्जांपल है, फार्मूला मास ऑफ NaCl, क्योंकि NaCl के दरमियान कौन सा बॉन्ड बना होता है, आयोनिक बॉन्ड। इस तरीके से आयोनिक बॉन्ड की वजह से ये कौन सा कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35.5 है, ठीक है। अब यहां पे आपने सिंपल ऐड करना है। सबसे पहले सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, 23। कितने एटम है सोडियम के, यहां पे 1 है, क्यों, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 तो है। और इस तरीके से 35.5 किसका है, क्लोरीन। पहले सोडियम का फिर क्लोरीन का, क्लोरीन के कितने एटम है, यहां पे शो नहीं किया, इसका मतलब है 1 है, इसके साथ कोई नंबर है नहीं, तो 23 प्लस 35.5 और ये आपके पास 58.5 AMU। इसका यूनिट भी एटॉमिक मास यूनिट यही है, ठीक है। यानी आंसर क्या आ गया, 58, यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। किसका, NaCl का 58.5 AMU यूनिट आपने लाजमी मेंशन करना है, ठीक है। ये आपके पास फार्मूला मास का जो एग्जांपल है वो भी हमने डिस्कस किया, लेकिन आपकी बुक में जो एग्जांपल है फार्मूला मास और साथ ही मॉलिक्यूलर मास का, वो भी हमने यहां पे डिस्कस करना है, इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फॉर एग्जांपल ये आपके पास बुक का जो एग्जांपल है, आपकी बुक में जो मौजूद एग्जांपल है, मॉलिक्यूलर मास में उसने एग्जांपल के तौर पर HNO3, ठीक है, ये आपके पास एग्जांपल के तौर पर लिया है, ठीक है। आपकी बुक में सबसे पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, और यहां पे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना है, 16 है। यहां पे HNO3 का हमने मालूम करना है, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने एटम है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, और यहां पे इसका एटॉमिक या एटम कितने हाइड्रोजन के, 1, तो 1 मैंने लिखा, ठीक है। यहां पे 1, एटॉमिक मास भी 1, एटम कितने हैं, 1 है, ठीक है। और आगे प्लस नाइट्रोजन के एटॉमिक मास जो है वो 14 है, और इसके एटम कितने हैं, 1। इस तरीके से आगे आपने लिखना है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के जो एटॉमिक मास है वो 16 है, और साथ ही इसका जो एटम्स है, यानी यहां पे कितने एटम्स है, ये यहां पे आपको नजर आ रहे हैं 3, तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा। फॉर एग्जांपल इसका आंसर आपके पास 1 1 सा 1 आ गया, प्लस 14 1 सा 14 आ गया, और 16 3 सा 48 आ गया, 48। सबको ऐड करने से, सम करने से जब हमने ऐड कर दिया तो यहां पे इसका जो आंसर है फॉर एग्जांपल वो कितना आ गया आपके पास, 63 AMU, ये इसका आंसर है, 63 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब आपकी बुक में जो फार्मूला मास का जो एग्जांपल है वो भी हमने करना है। यहां पे NaCl की जगह हमने फॉर एग्जांपल, आपके पास एग्जांपल बुक में जो है फॉर एग्जांपल यहां पे Al2SO4, Al2SO4 और यहां पे 3 है, ठीक है। Al2SO4 ब्रैकेट के बाहर यहां पे 3 है, ठीक है। यह आपके पास क्या है, फार्मूला मास का एग्जांपल है। अब एल्यूमिनियम का आपके पास बुक में तो 26.98 है, लेकिन यहां पे मैं 27 लिख रहा हूं, ठीक है। 27 एल्यूमिनियम का ये है आपके पास, ठीक है। उसके बाद एटॉमिक मास ऑफ सल्फर का 32 है, ये तो आपको पता है, पता होगा लाजमी, क्योंकि ये चंद एलिमेंट के एटॉमिक मास आपने याद करने हैं। ऑक्सीजन का कितना है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन के बारे में अभी मैंने बताया था, 16 है। अब आपने करना क्या है, सिंपल, इसका मॉलिक्यूलर मास Al2SO4 और यहां पे 3, 27 और यहां पे 2 को मल्टीप्लाई करने, क्योंकि 2 एटम है, एल्यूमिनियम के कितने एटम है, 2। उसके बाद प्लस, अब यहां पे आपने करना क्या है, एस का यहां पे कितना है, एस का यहां पे आपके पास 32 है,
इसके साथ कोई फॉर एग्जांपल कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है, और कोई नंबर नहीं है, एस के साथ कोई नंबर आपको नजर नहीं आ रहा है क्योंकि SO4 है, इसके साथ कोई नंबर नहीं, कोई डिजिट नहीं है, तो यहां पे 1 को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। आगे प्लस, यहां पे एक ब्रैकेट भी आपने लगाना है, क्यों, ये ब्रैकेट हमने लगा दिया क्योंकि एस के साथ ये 3 भी है, लेकिन हमने करना क्या है, सबको ऐड करना है, ऐड करने के बाद 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सिंपल मेथड है ये। अब यहां पे आपने करना क्या है, यहां पे आपने 32 सल्फर का लगा दिया, और ऑक्सीजन का आपके पास कितना है, 16 है, और उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। उसके बाद यहां पे सबको सम करने से, मल्टीप्लाई करने के बाद आपने दोबारा 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहां पे इसका आंसर क्या आएगा, 7 2 जा 14 और 2 2 जा 4 और 1 54 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये तो आपके पास 54 आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल 32 तो वही है, 32 प्लस 16 को जब आपने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, फॉर एग्जांपल 16 को जब आपने, या इसे सिंपल ऐसे कर लो कि 32 के साथ भी 3 को मल्टीप्लाई कर दे, ये रहा 3, इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद और 16 4 6 4 जा कितना आ रहा है, 24, और 4 1 जा 4, तो 54 आएगा। इसको भी आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको जो दूसरा मेथड बताया था कि इनको प्लस कर दे, प्लस करने के बाद 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, वो मेथड भी इजी है, ठीक है, उससे भी कर सकते हो। उसके बाद 54 है, प्लस 3 2 जा 6 है, 3 3 जा 9, और यहां पे 3 5 जा 3 4 जा 12 है, 1 हासिल, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, ठीक है, 15 जमा 1 तो 162, बल्कि 162 नहीं आएगा, 192, कैसे, 4 3 जा 12 और 3 5 जा 15, तो 162 यहां पे आ रहे हैं, ठीक है। यहां पे तो हमने मिस्टेक नहीं किया, 4 6 जा 6 4 जा तो कितना आ रहा है, 4 और 2, अच्छा ठीक है, ठीक है, 4 1 जा 4, यहां पे 6 आ रहा है, यहां पे मैंने गलती किया है, 54 नहीं 64 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 3 4 जा 12 आएगा, और 12 के बाद 6 3 जा 18 और 1 192, ठीक है। ये आपके पास इन सबको प्लस करने के बाद, सबको जब आपने प्लस कर दिया, प्लस करने के बाद यहां पे आपके पास इसका जो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास जो है वो 341 एटॉमिक मास यूनिट आ गया। ये किसका है, Al2SO4 और यहाँ पे 3, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला मास किस चीज का है, Al2SO4 3। इसका मतलब ये जो 3 है ये सल्फर के साथ भी है, ऑक्सीजन के साथ भी है, ठीक है, ये जो 3 है, क्योंकि ये ब्रैकेट किसके ऊपर है, SO4 के ऊपर है। ये था आपके पास फार्मूला मास, आपकी बुक में जो एग्जांपल है, ठीक है। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है, और इसी वीडियो को आपने शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। शेयर इसलिए करें ताकि दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी फायदा हो सके। अल्लाह हाफिज।